नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम हुआ, आंसर की भी आ गई। अब इसका रिजल्ट, उसके बाद फिजिकल। तो आपको फिजिकल की तैयारी करना है। तो दोस्तों सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि हम फिजिकल की तैयारी करें या ना। कहीं अगर हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, हमारा लिस्ट में नाम ना है, रिजल्ट में नाम नहीं, तो ये जो है डाउट, ये शंका बनी रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम भी आपके सामने कुछ डेटा रखेंगे। उस डेटा के बेसिस पे हम आपको कट ऑफ थोड़ा सा निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। और एक बात जो है, कट ऑफ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि देखिए, एसएससी जीडी की प्रीवियस जो कट ऑफ गई थी, लगभग मान के चलिए सबका जो है कट ऑफ, जितने भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात आए थे, लगभग गलत साबित हुआ था। तो हम कहना चाहते हैं कि आप टोटली किसी पे डिपेंड मत रहिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एक पॉइंट रखूंगा एवरेज स्कोर। तो जिनका भी एवरेज स्कोर रहेगा वो भी जो है फिजिकल की तैयारी करेंगे। नहीं तो आप जानते हो, देखो मैं आपको एक और यहां पे और बात बता देता हूं। दिल्ली पुलिस का आप देख चुके हो, दिल्ली पुलिस की कंडीशन क्या हुई थी पता है आपको। दिल्ली पुलिस की ये हुआ था कि मेरिट आई जाएगी, हारी आई जाएगी। यहाँ पे जो है सभी बच्चे जो है आपका फिजिकल में, रनिंग में फेल हो गए, फिजिकल नहीं पास किए। बहुत कम बच्चे आपका फिजिकल पास किए, कारण कि वो पहले से तैयार नहीं थे कि हमारा जो है रिजल्ट में नाम आएगा कि नहीं। इस वजह से जो है दिल्ली पुलिस में बच्चे फेल हो गए। तो आप ऐसी कंडीशन मत लाना। यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ तुम आपको बताएंगे ही, यहाँ पे आपको मैं एवरेज स्कोर बता रहा हूँ। उस एवरेज स्कोर के हिसाब से जो है आप अपना के फिजिकल की तैयारी करना। नहीं तो फिर आप दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल हुआ था वही हाल आप लोगों का होगा। तो आप जो है इन बातों को ध्यान देखिए साथियों। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ से एवरेज स्कोर से, कहाँ से, एवरेज स्कोर से। ठीक है, ये आपका स्कोर है, एवरेज है, उसके बाद हाई है, उसके बाद यहाँ पे लो। देखिए ध्यान से सुनिए हमारी बातों को थोड़ी देर के लिए। आपका एवरेज स्कोर हो गया साथियों 120, 118, ठीक है, 118, उसके बाद 116, फिर 112 भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे लो स्कोर है, ये रो मार्क्स मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका हो गया 102, उसके बाद 100, उसके बाद 98, इस तरह से आपका लो स्कोर में। उसके बाद एवरेज स्कोर, उसके बाद आपका हाई स्कोर 130, 132, 135। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, ये जो आपका हाई स्कोर है, तो ये तो आपका श्योर जो है फिजिकल की तैयारी करते हैं, सिलेक्शन भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो एवरेज स्कोर वाले बच्चे हैं, ये हमेशा डाउट में रहते हैं फिजिकल करें या ना करें। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी एवरेज स्कोर वाले हैं बच्चे हैं, सभी जो है फिजिकल की तैयारी करो एकदम मजबूती के साथ, टेम्पररी नहीं, मजबूती के साथ आप फिजिकल की तैयारी करो। देखो इसमें मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रीवियस भी मत देखो कि नहीं प्रीवियस में इतना गया था, उसका भी मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। सबसे पहले आप ये तीनों जो है कैटेगरी को ध्यान दो, लो, एवरेज, हाई। जो तो ये तो सेफ है, ये भी है, तो आप जो है एकदम मजबूती के साथ फिजिकल की तैयारी आपको करना है। देखिए सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे आप जो है साफ क्लियरिटी नहीं कह सकते हो कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी है। तो जब ये बताइए कि आपको नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में साथियों अगर आपको 15 से 17 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, तो आप यहाँ से उठ के कहाँ जाता है, 120 आपका है, अगर 15 नंबर इसमें ऐड करते हो आप, तो आपका बन जाता है 135। ठीक है, आप जो है बिल्कुल सेफ हो गए। तो इस वजह से अब हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी का नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा ही, लेकिन आप ये तो डिसाइड नहीं कर सकते हो ना कि हमारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो इस वजह से आप जो है एवरेज स्कोर में है, तो आप फिजिकल की तैयारी करना मत भूलना, पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ अपनी फिजिकल की तैयारी करना। अगर नहीं हुआ कुछ बच्चों का, तो यार देखो, जब सभी हम, ये ऐसा तो नहीं है कि ये सोच के कि हमारा नहीं होगा, हो सकता है कि नहीं हो, इस सोच के तो हम अपना फिजिकल बंद नहीं कर सकते, फिजिकल अपना जारी रखेंगे। तो इस वजह से आप यहाँ पे फिजिकल की तैयारी करना। अब देखिए साथियों, इसमें आगे मैं आपको बता दूं कि जो आप जो है जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, मैं सभी स्टेट का यहाँ पे कह रहा हूँ, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हाई जहाँ पे कट ऑफ जाती हैं, जहाँ पे मीडियम कट ऑफ जाती है, जहाँ पे लो कट ऑफ जाती है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जो आप जो प्रीवियस पिछले वर्ष का जो आप देखे हो
पिछले वर्ष का जो कट ऑफ आप गई थी, ठीक है, पिछले वर्ष का जो आप कट ऑफ गई थी उससे आपका अगर 12 से 15 नंबर भी कम है, 12 से 15 नंबर भी आपका कम है, तब भी आप जो है फिजिकल की तैयारी में लगे रहो। 12 से 15 नंबर भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो, बिहार हो, एमपी हो, हरियाणा हो, जिस भी से, तो आपका 12 से 15 नंबर है, फिर भी आप जो है फिजिकल की तैयारी एसएससी जीडी का करना। ठीक है, अब देखिए साथियों, एक बार यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस का जिक्र करके आपको बता दूं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रीवियस में जो फाइनल कट ऑफ गई थी, जो है किसी फाइनल कट ऑफ गई थी, यहाँ पे हम बिहार का सबसे पहले आपको बात बता देना चाहता हूँ। फाइनल कट ऑफ जो गई थी जिसपे जो है सिलेक्शन हो गया था, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि सीआईएसएफ या फिर एसएसएफ, लेकिन जो है बीएसएफ सीआरपीएफ, लेकिन सिलेक्शन हो गया था आपका 126 नंबर आपका जनरल कैटेगरी का गया था। वहीं उत्तर प्रदेश का बात करें तो आपका जो है 134 पे सिलेक्शन हो गया था, ओबीसी का 133 नंबर। ठीक है, प्रीवियस में तो इसमें आपका जो ये सिलेक्शन हुआ है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन, देखिए यही बात है, इसी को समझना पड़ेगा, ये जो आपका लॉजिक है। अब यहाँ पे यूपी का 134 पे फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था, आपको मान लीजिए सीआरपीएफ, ठीक है, आपका बीएसएफ जो भी मिला होगा, तो 134 पे, तो ये आपका ये का समझ क्या रहे कि ये आपका रो मार्क्स है, नहीं, ये आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। क्या है ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है इतना होता हो सकता है कि आपका किसी बच्चे का 120 था, उसका जो है बढ़ के 134 हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया था। यही बात समझने हुए आप लोग कहते हो कि 134 नंबर मेरिट गई थी। अरे भाई ये भी तो देखो, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की ये मेरिट है, नॉर्मलाइजेशन ये रो मार्क्स की मेरिट नहीं है। तो यानी जिस बच्चे का 120 भी हो वो भी इसमें सेलेक्ट है, जो 134 इसमें बच्चा है वो भी सिलेक्ट है, दोनों बच्चे इसमें सेलेक्ट है। तो अब यहाँ पे इसीलिए मैं कर रहा हूँ, देखो जब सिलेक्शन होगा तुम्हारी मेरिट मान लो कि 130 गई, तो 130 वाला का तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा ही, 120 वाला का भी सिलेक्शन होगा, 116 वाला का भी ये सिलेक्शन में शामिल होगा, क्योंकि शिफ्ट जो है उसकी ऐड होगी, तो वहाँ 130 आ गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये और ये दोनों लोग से कोई इसकी तैयारी फिजिकल की, ये देखो ये पॉइंट्स जो है यार ये डीप पॉइंट है, ठीक ना, इसको आपको समझो, इसको जो बहुत कम लोग इसको बताएंगे, ठीक ना, कि 130 मेरिट गया है तो यार जो है 130 तो हमारा नंबर है नहीं, तो हम कहाँ से तैयारी करें, हमारा तो फिजिकल होगा ही नहीं। तो नहीं, देखो ये कंडीशन होती है, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए साथियों, यहाँ पे बात कर लेंगे उसी तरह, ठीक, तो आपका हरियाणा का भी 133 नंबर गया था, आपका जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हो गया था, मध्य प्रदेश 129 नंबर, इस तरह आपका सिलेक्शन हो गया था। तो ये सब नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ये रो स्कोर नहीं है जो मैं सिलेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं साथियों कि एक और यहां पे नोट कर लीजिए कि अभी जो इस बार का 2024 का आपका जो एसएससी जीडी का है, इसमें जो आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, एवरेज स्कोर आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि एवरेज स्कोर 110 से 130 के बीच में है। आपका रियल एवरेज स्कोर, क्या आपका रियल एवरेज स्कोर जो है 110 और 130 के बीच में आ रहा है, यही आपका रियल एवरेज स्कोर है। तो इसी के जो है इन नंबरों के बीच में जितने भी बच्चे हैं भाई, आप जो है फिजिकल की तैयारी करते रहना, ठीक है। तो ये डेटा है, या आप इस डेटा को एवरेज ये जो मैं बताया था एवरेज स्कोर, और ये जो नॉर्मलाइजेशन का नंबर बताया था कि पिछली बार में इतना हुआ, तो इन सब बातों को नोट करके आप अपने फिजिकल की तैयारी करो। चलिए साथियों, मैं आपको यहाँ पे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, देखिए जो यहाँ पे मैं स्टेट लिखा हूँ, मेंशन किया हूँ, लगभग इन्हीं स्टेटों की सबसे हाई मेरिट जाती है। इसमें 2 नंबर, किसी का 2 नंबर कम, किसी का 5 नंबर कम, किसी का 4 नंबर का, इस तरह से, लेकिन इन्हीं स्टेटों को सबसे हाई मेरिट जाती है सभी स्टेटों की अपेक्षा, आप भी जानते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कैटेगरी वाइज और फीमेल का भी यहाँ पे मैं जिक्र कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको आज की ये आपको कट ऑफ बता देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो साथियों मैं बताऊंगा आपको रो मार्क्स मैं बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट है, तो आपका 118 से 120, ठीक है, 118 से 120 आप है एकदम फिजिकल मजबूती के साथ करना। उसके बाद ओबीसी है 116 से 118, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है तो 115, ठीक है। उसके बाद आपका अगर एससी से हैं आप हैं तो 110,
ठीक है, 110 से 115, उसके बाद एसटी से हैं तो 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फीमेल की हम बात करें तो फीमेल की बात करें तो साथियों आप देखो इस बार भी जो आपका फीमेल मेल से आपका -2 या 3 नंबर कम कर देना हर कैटेगरी से, ठीक है। यानी यहाँ पे 16 है तो आपका मान के चलो कि 113, ठीक है। इस तरह से आपका जो है जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी में आपका 2 नंबर 3 नंबर माइनस कर लेना फीमेल के लिए, क्योंकि ज़्यादा अंतर रहने वाली नहीं है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हो आप अपना नंबर माइनस करके देख लेना। और आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हो तो आप अपने जो है मजबूती के साथ फिजिकल की तैयारी करना। और जिनका एवरेज स्कोर है भाई साथियों डरना मत, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है नॉर्मलाइजेशन का नंबर उसमें इंक्लूड होता है। तो आप प्रीवियस का भी देखोगे तो उसमें ये भी बच्चे सिलेक्ट हैं, ये भी बच्चे हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और किसी के बहकावे मत आइए, न तो दिल्ली पुलिस की कंडीशन आपके साथ भी कहीं हो सकती है। तो इस वजह से मेरा आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप अपनी फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की वीडियो और आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो अच्छी कर लगी हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।